Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is The God of the Only World, written by Amito Ghosh. असल में ये जो लेसन है, ये इसका नाम जो है गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये एक मशहूर साउथ एशिया के एक मशहूर इंग्लिश राइटर है जो कश्मीर से थे, जिनका नाम आगा शाहिद अली है। आगा शाहिद अली है, जो कश्मीर से थे, जो अमेरिका में रह रहे थे। अंग्रेजी पे उनकी बहुत अच्छी होल्ड थी, वो इंग्लिश में पोइट्री कर रहे थे। उन्होंने एक कलेक्शन लिखी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, एक बुक लिखी है, द रूम्स आर नॉट फिनिश्ड। उसी में से एक पोएम है जिसका नाम है द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। आगा शाहिद अली 52 ईयर्स एज में उनकी डेथ हो जाती है। 52 ईयर्स एज में उनकी डेथ हो जाती है। वजह होती है ब्रेन ट्यूमर। उनको ब्रेन ट्यूमर होता है। जब इनको मालूम पड़ता है कि मेरी मौत बहुत नज़दीक है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर हुआ है इनको, तो इनको पता है अब शायद ये ठीक नहीं होने वाला है। तो वो क्या करते हैं, उनने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। यानी गॉड हम उस जगह को बोलते हैं जहाँ से हम दूसरे मतलब दूसरे मुल्क का रुख करते हैं। जैसे आपको पता होगा, अगर आपने देखा हो, जो समंदरी रास्ते से जाते हैं लोग, तो वो जिस जगह जहाज़ में चढ़ते हैं वो घाट कहलाता है। वो जहाँ वो उतरते हैं उसको भी घाट कहा जाता है। तो वहाँ पे इसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है उसमें कि जो दूसरी दुनिया है, यानी जो जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, कूच कर जाते हैं उस दुनिया की तरफ, उस दुनिया के जो मतलब मेरे जो रिश्तेदार थे, हमसाए थे, जो मेरे जान पहचान वाले थे, वो जो चले गए हैं अभी तक, जो मर गए हैं, चाहे इसकी माँ हो, चाहे इसके कोई रिश्तेदार हो, या कोई फ्रेंड हो जो पोइट वगैरह होंगे, जेम्स मिलर वगैरह। तो ये कहता है शाहिद उसमें कि वो मुझे उस दुनिया से बुला रहे हैं कि शाहिद आ जाओ, आप भी आ जाओ, जो हमारे प्यारे हैं, हम तो सब प्यारों को बुला रहे हैं, आप हमसे हमारे बहुत प्यारे हो, आप आ जाओ हमारे पास, इधर इसी दुनिया में बैठो। मतलब है कि इसको अपनी डेथ बिल्कुल नज़दीक दिख रही है और ये कह रहा है कि मुझे अब उनके पास जाना है। अब इस लेसन का नाम अमितो घोष ने क्यों ये रख दिया, इसके पीछे यही वजह है कि अमितो घोष असल में बंगाली एक राइटर है, मतलब बंगाल का रहने वाला है, इंडिया का रहने वाला है, जो अमेरिका में सेटल है। वो भी इसके साथ दोस्ती में आया, यानी आगा शाहिद अली के साथ दोस्ती इसकी बन गई। तो इन दोनों के बीच दोस्ती ज़्यादा मतलब ज़्यादा टाइम से नहीं थी, लेकिन जितने टाइम से थी, जब आगा शाहिद अली को मालूम पड़ा कि अब मेरे दिन बहुत कम है इस दुनिया में, तो उसने अमिताभ घोष से कहा कि जब मैं मरूंगा तो आप मेरे लिए कुछ लिखेंगे, क्योंकि लिखने वाले को मालूम होता है कि जो भी आदमी कुछ लिखेगा वो तो फॉर एवर रहेगा। अगर ऐसे ही मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे रिश्तेदार मुझे याद करते रहेंगे, हम यहाँ भी देखते हैं कोई मर जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद वो सब भूल जाते हैं लोग, कौन मरा, कैसे मरा, किसी किसी को बीच में कभी कभी याद आता है। लेकिन जिस किसी के बारे में कुछ लिखा हुआ होगा वो तो हमेशा मौजूद रहता है, किताबों में रहता है, वो तो हमेशा किसी न किसी जगह पढ़ा जाता है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको देखता है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच जाती है। आगा शाहिद अली ने भी कहा अपने दोस्त अमितो घोष से कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ लिखना। फिर अमितो घोष को ये परेशानी पड़ गई कि अब मैं क्या लिखूं, मैं दोस्त के नाम पे क्या लिखूं। तो उसने जो आर्टिकल उसके नाम का लिखा, जो उसके लिए उसने लिखा, उसके कारनामों के लिखा, उसका नाम ही उसने रख दिया द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। ये एक ट्रिब्यूट है, मतलब ये एक किस्म का खराज अकीदत कर अमिस पन्निस दोस्तस पेश। ये लेखा लेसन अमिस मुतलिक, मगर नाव छुस अमि ये पोएमि हुंद थावन द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। Now let us start. The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. The conversation began routinely. I had telephoned to remind him that we had been invited to a friend's house for lunch and that I was going to come by his apartment to pick him up. Although he had been under treatment for cancer for some 14 months, Shahid was still on his feet and perfectly lucid, except for occasional lapses of memory. I heard him thumbing through his engagement book, and then suddenly he said, "Oh dear, I can't see a thing." There was a brief pause, and then he added, "I hope this doesn't mean that I am dying." अब अमितो घोष हमें कैसे स्टार्ट करता है कि पहली बार जब शाहिद अली ने मेरे से, आगा शाहिद अली ने मेरे साथ बात की अपनी मौत के बारे में, वो डेट था 25 अप्रैल
25 अप्रैल 2001। इस डेट पे इसने मेरे साथ यानी शाहिद ने मेरे साथ अपनी मौत के बारे में बात की। वजह क्या हुई, मतलब बात कैसे छिड़ी, मैंने उसको फ़ोन किया था। ये अमेरिका में रहते हैं, एक सिटी में रहते हैं, पता है कि वहाँ पे जो मकानात है वो हमारी तरह ऐसे ये बिखरे शक्ल में नहीं होते हैं, वो बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर में बनाए जाते हैं। तो कहता है कि मैंने उसको फ़ोन किया कि हमें जाना है, इसको याद दिलाने के लिए कि हमें एक दोस्त ने बुलाया, दावत पे जाना है उसके घर। मैं आप ही के घर से आ रहा हूँ और आपको उठाऊंगा, अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाऊंगा। आगा शाहिद अली ने वहां से मुझे कहा कि ठीक है। उसको मैंने सुना कि वो अपनी इंगेजमेंट बुक यानी जिसमें वो लिख रहे हैं, लोग बड़े बड़े लोग जो होते हैं लिख रहे होते हैं कि हमें कौन सा प्रोग्राम कब है, किस जगह जाना है, क्या फंक्शन अटेंड करनी है। उसने जब मुझे लगा कि वो उस बुक को ऐसे ऐसे उसके अवराक जो है उनको मतलब एक से वर्क अपने उन अवराक पे देख रहा है कि मेरी कौन सी एंगेजमेंट है। तो मुझे लगा कि वो बोलता है कि नहीं, मेरी याददाश्त कुछ कमज़ोर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, शायद मेरी मौत नज़दीक है। पहली बार उसने अपनी मौत के बारे में उसी दिन बात की जब मैंने उसको फ़ोन किया था। यानी मतलब छो कि शाहिद अली सबस उस बास्यामुत कि मे अथ इवान किताब पे जल्दी कि शायद मे मरुन क्या अमि सत ब्रेन ट्यूमर सत अचन पे वारिया ज़्यादा असर पेवान। मे बास्याव कि शायद मे मरुन वो दपान अमित तो गोश सब यह गोच कत, हालांकि तोतामत यह बड़ परफेक्ट, ये बिल्कुल अच्छा सेहतमंद आदमी था। इसने कभी भी ये नहीं सोचा। इससे पहले 14 महीनों से 14 मंथ्स मतलब अख वही अलाव अमिस गुमुत अम सातन 14 मंथ्स, 1 साल से ज्यादा गुजर चुका था कि इसके कैंसर का इलाज हो रहा था, यानी इसके ट्यूमर का इलाज हो रहा था, लेकिन अभी तक इसने कभी इसके बारे में बात नहीं की। Although Shahid and I had talked a great deal over the last many weeks, I had never before heard him touch on the subject of death. I did not know how to respond. His voice was completely at odds with the content of what he had just said. Light to the point of jocularity, I mumbled something incautious. No, Shahid. Of course not. You will be fine. He cut me short in a tone of voice that was at once quizzical and direct. He said, when it happens, I hope you will write something about me. अब हमारा पॉइंट आता है। अमितो घोष कहता है, इससे पहले बहुत से हफ्तों से हम बहुत सी बातें कर रहे हैं, हम और दिन मिलते थे या फोन पे बात करते थे, इधर उधर की बातें बहुत होती थी, लेकिन इसने कभी भी मौत के बारे में बात नहीं की। आज इसने ऐसी बात की और ऐसे अंदाज में बात की कि मुझे लगा ये जो कहने जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसको अब लग रहा है शायद मेरी मौत बहुत नजदीक है। अब मैंने सोचा कि मेरे पास अल्फाज ही कम पड़ गए, मैं कैसे इसको दिलासा दूं। यहां से बड़ी मुश्किल से हिम्मत जता के मैंने उसको कहा, नहीं शाहिद साहब ऐसा नहीं होगा, आप नहीं मरोगे। मैंने अभी बात कंप्लीट नहीं की थी, उसने वहां से मेरी बात काट दी और कहा नहीं, ये परफेक्ट है, मैंने जो बोला वही है, मैं मरने वाला हूं, मेरी मौत बहुत नजदीक है। यानी एमएस ओजन बोझ कि अब मुझे मरना ही मरना है। उसने कहा लेकिन अमितो जब ये होगा, यानी जब मेरी मौत वाक़ा होगी, जब मैं मर जाऊंगा, तो आप मेरे लिए कुछ लिखेंगे ना। अब इसने इसके ऊपर एक बोझ डाल दिया दोस्त के ऊपर। I was shocked into silence, and a long moment passed before I could bring myself to say the things that people say on such occasions. Shahid, you will be fine. You have to be strong. मैं चुप रह गया, मैं दंग रह गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि मैं हक्का बका, मैं दंग रह गया। मैंने सोचा क्या बोलूं इसको वापस। अब इस मौके पे क्या बोला जाता है जब किसी आदमी को हमें पता होता है कि इसको बीमारी बहुत ज़्यादा लाख है, ये मरने वाला है, तो हम भी उसको दिलासा देते हैं, नहीं यार ठीक हो जाएगा, ये कोई परेशानी नहीं है, ऊपर वाला सब ठीक है। लेकिन कहता है लिखने वाला अमितो साहब कहता है कि मुझे ये इसको बोलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने आप को समेट नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको कहा नहीं शायद आप ठीक हो जाओगे, ऐसे मत कहो। From the window of my study, I could see a corner of the building in which he lived, some 8 blocks away. It was just a few months since he moved there, and he had been living a few miles away in Manhattan when he had a sudden blowout in February 2000. After tests revealed that he had a malignant brain tumor, he decided to move to Brooklyn to be close to his youngest sister, Smita,
who teaches at the Pratt Institute a few blocks away from the street where I live. अब जब मैं जहां पे रहता था, जिस जगह मैं रहता था, उस जगह से यानी मेरे उस कंपार्टमेंट से, मेरे उस बिल्डिंग से, जहाँ जिस कंपार्टमेंट में मैं रहता था, वहाँ से मेरी उसके यानी शाहिद साहब जिस ब्लॉक में रहते थे उसका एक कॉर्नर दिखता था 8 ब्लॉक छोड़ के। यानी मैंने पहले भी बताया कि ये जो इंग्लिश लोग हैं, जो अमेरिकन पीपल है, इन्होंने बनाया होते हैं एक प्लान के तहत। रास्ता होता है और रास्ते के साइड में, इस साइड से भी बिल्डिंग होती है, इस साइड से भी बिल्डिंग होती है, उनके बीच में भी रास्ते होते हैं। यानी वो परेशानी वाला मामला नहीं होता हमारे यहाँ जैसे है। तो वहाँ पे वो कहता है मुझे दूर से दिखता है कि उसकी बिल्डिंग कौन सी है और वो कहाँ पे रह रहा है। अभी ये इससे पहले मैनहट्टन में रह रहा था, लेकिन कुछ ही महीने पहले यहाँ पे इसने शिफ्ट किया, क्योंकि फरवरी 2000 में इसको एक ब्लॉक आउट आया था। यानी इसको एक वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो चक्कर सा आ गया था, वो गिर गए थे। तो इनने सोचा अब मौत शायद नज़दीक है, क्यों ना मैं अब नज़दीक जाऊँ अपनी बहन के, जिसका नाम है स्मिता, जो वहाँ पे रहती थी ब्रुकलिन में, वहाँ पे उसके साथ जाऊँ, उसके नज़दीक रहूँ। कुछ अगर हो भी जाए तो अपनी बहनें उठा लेगी, कुछ ना कुछ करेगी। तो वो जो उसकी बहन है वो पढ़ाती थी वहाँ पे प्रैट इंस्टीट्यूट में। अब शायद इस अमितो घोष का कहना है कि अब हम दोनों बिल्कुल नज़दीक ही रहते थे। यानी मेरे बंगले से उसका बंगला दिखता था, जिस जगह पे मैं रहता था वहां से उसके घर दिखता था मुझे। Shahid ignored my reassurance. He began to laugh. And it was then that I realized that he was dead serious. I understood that he was entrusting me with a quite specific charge. He wanted me to remember him not through the spoken recitatives of memory and friendship, but through the written word. Shahid knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with loss and bereavement. We knew that he knew that my instincts would have led me to search for reasons to avoid writing about his death. I would have told myself that I was not a poet, that our friendship was of recent date, that there were many others who knew him much better and would be writing from greater understanding and knowledge. All this Shahid had guessed, and he had decided to shut off those routes while there was still time. पहले डिस्क्रिप्शन देता है हम कहाँ कितने लाजिक रहते हैं, फिर उसी बात पे आता है। यानी जब इसने से अपने मौत की बात की तो अब कहता है कि मैंने पहले तो मुझे लगा मैं क्या कर सकूं, मैं ये तो मुझे एक बोझ डाल रहे मेरे ऊपर, कह रहे आप लिखो मेरे लिए कुछ। फिर जब मैंने उसको एश्योर किया नहीं से आपके साथ कुछ नहीं होगा, बच जाओगे, ठीक हो जाओगे, तो वहां से उसने हंसी डाल दी, हंसी मजाक उड़ाया मेरा। वो हंसने लगा, क्या किया लगा, कह रहा नहीं यार मेरे को मरना है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपको लिखना है कुछ मेरे लिए। अब अमितो कहता है कि मैं तो कोई शायर नहीं हूँ कि उसको कहूँ चलो मैं लिखूँ या कुछ ऐसा वैसा। जो हमारे बाकी दोस्त थे, शाहिद साहब के इतने अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे लिखारी थे, जो बिल्कुल मतलब जानते थे कि लिखना क्या है कैसे है, लेकिन इसने वो सारे रूट तरक करके मुझे ही क्यों इख्तियार किया। मुझे लगा ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि मुझे लिखना ही होगा अब इसके बारे में। तो इसने कहा हाँ आप देखो मैं छोड़े जा रहा हूँ आपके हवाले अपनी बात को, कि मैं जब मर जाऊँ तो मेरे लिए आप ही लिखोगे और किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि इसको शायद मुझ में कुछ ऐसा दिखा कि मैं वो लिख सकता हूँ शायद जो कोई दूसरा नहीं लिख सकता है। You must write about me. आपको मेरे लिए लिखना ही होगा। शाहिद कहता है अमितो को आपको मेरे लिए लिखना ही होगा। Clear though it was that this imperative would have to be acknowledged, I could think of nothing to say. What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? Finally, I said, Shahid, I will do the best I can. अब इसने वहां से इतने फोर्स से मुझे कहा कि आपको लिखना ही पड़ेगा। अब मेरे दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है कि अपने दोस्त को कोई कैसे कहे कि जब आप मरोगे मैं आपके लिए लिखूंगा। यार ये तो बहुत बड़ी अजीब बात है, क्योंकि दोस्त के मरने पे कौन खुशी करेगा, ये तो परेशानी दुख की बात है, गम की बात है। लेकिन वो वहां से इंसिस्ट कर रहा था, तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं लिखूंगा और जहां तक मुझसे हो सके, जितना मुझसे हो सके अच्छा सा अच्छा वो मैं लिखूंगा। यानी युता हैक कर मैं अच्छा लिखूंगा आपके लिए। By the end of the conversation, I knew exactly what I had to do. I picked up my pen, noted the date, and wrote down everything I remembered of that conversation. This I continued to do for the next few months. It is this record that has made it possible for me to fulfill the pledge I made that day. अब
जो ही मैंने फ़ोन छोड़ दिया, जो ही मैंने फ़ोन काट दिया, अब मेरे दिमाग में आने लगा मुझे क्या करना है। सबसे पहली बात मैंने क्या की, मैं उठा और उसी दिन वो डेट मैंने लिख दिया, यानी जिस दिन हम लोगों ने बात शुरू की, उसके मरने की बात जब हुई तो मैंने वो डेट लिख डाली। उसके बाद मैं लिखने लगा जो भी मुझे उसके बारे में याद आ रहा था, कभी कभी भी जहाँ भी हम मिलते रहे, इसके बाद बहुत महीनों तक हम लोग मिलते रहे, जो भी बातें हो रही थी वो सब बातें मैं नोट करता रहा, क्योंकि मेरे लिए मैंने उसके साथ एक वादा किया है, मैंने एक वादा लिया है अपने दोस्त से कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्लेज लिया है, वादा लिया है कि उसके लिए कुछ ना कुछ लिखूंगा। तो मैंने सोचा इस वादे को कैसे पूरा करूं, मुझे तो इसकी हर एक हरकत और सकनात को जहन में रखना होगा, लिखना होगा, लिख के रखना होगा, ताकि आने वाले ज़माने में मुझे आसानी हो जाएगी कि मुझे क्या लिखना है इसके बारे में। अब इसके बाद ये क्या लिखता है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह।